जैन, बेटा ये तुम अपनी फाइल लेके जानी थी ना। सॉरी भूल गया। चल। हाँ, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। माजिदा बानो यहीं रहती है? हाँ, मैं हूँ माजिदा। इनके लिए कोर्ट का नोटिस है। मिसेस मनाहिल वलीद की प्रॉपर्टी के कब्जे का। क्या? जी? ये कैसे हो सकता है? मुझे नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? ये घर मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है ये। इसके लिए तो आपको अदालत आके जवाब देना होगा। मुझे नोटिस दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा। जमील, इन्हें नोटिस दें और रिसीविंग करवाएं। कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी के सारे कागजात तो हमारे पास हैं, फिर कोई और दावा कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप कोर्ट में लाएं, साबित करें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब एक दफा कोर्ट में केस दायर हो जाए तो सारा प्रोसेस करना जरूरी होता है। फिलहाल आप इसमें साइन कर दें। दीजिए, अमीन साइन कीजिए। कीजिए। जैन, आप फिक्र ना करें, आप करें साइन। यहाँ करना है। बस इस पे करना है। जैन, अब क्या होगा? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। ज़ारा, ज़ारा। जी अम्मी, क्या हुआ? मनाहिल ने केस कर दिया हम पे। क्या? हाँ, ये वो वकील नोटिस देके गया है। भाई के सामने देखे गए नोटिस? हाँ। तो भाई ने पूछा नहीं कि किस बात का नोटिस है, किस चीज का केस किया उसने? किस घर का केस किया और किस चीज का? हाय अल्लाह, ये तो होना ही था। जैसा सलूक था ना आपका मेरा उसके साथ, करना ही था उसने ये सब। मैं तो हमेशा ऐसे ही पेश आई, कभी उसने मेरे सामने छू तक नहीं की। पहले की बात ना और थी, अब वो एक मजबूत औरत है। मशवरा देने वाले उसे बहुत लोग हैं, अब वो आपकी मोहताज नहीं है। एक अमीर इंसान की बीवी बन चुकी है अब वो। ज़ारा, अगर मनाहिल ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? किराए के घर में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? किराए पे? जैन की इतनी सी तनख्वाह में मैं क्या क्या करूंगी? तो पहले सोचना था ना, जब वो आई थी माफी मांग रही थी तो कर देती माफ। प्यार से बिठा के उसके शौहर की खातिर तो आजा करती, मुबारकबाद देती, तो ये सब ना होता। मेरे मुंह पे कालक मल के गई थी वो, और मैं उसे गले लगाती। अम्मी, मुश्किल वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
कभी सुनी नहीं ये मिसाल आपने? अब क्या सोच रही हैं आप? जैसे अब आपके सोचने से बड़ा कुछ हो जाएगा, पहले सोचा नहीं। जैन कुछ करो, इस तरह से हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक वकील से बात की है मैंने, उसे डॉक्यूमेंट्स मैंने फॉरवर्ड कर दी। अल्लाह पूछे इस नरगिस को, शादी के बाद कैसे भड़काना शुरू कर दिया उसने मनाइल को। बच्ची थोड़ी है कि उसे कोई भड़काए। अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसे उसके मुंह में जबान आ गई? उसे तो पता था ना कि प्रॉपर्टी उसकी है, आज से पहले तो कभी नहीं कहा, अब केस ही कर दिया उसने हम पे। तो गुस्से में है ना। पहले उसे लगा कि ये शादी हलाला के सिलसिले में हो रही है, उसके बाद आपने उस पर इल्जाम लगाया कि वो घर से फरार होगी, और फिर जब वो बात करने के लिए आई तो आपने उसे बातें सुनाई। तुम अच्छी तरह जानते हो जैन, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैंने तो तुम्हें भी सख्ती से मना किया था। ठीक है ना, उसे गलत फहमी हुई है, उसने हमारी बातें सुनी है और उसने उसका यही मतलब निकाला। हम क्या कर सकते हैं? खैर, जो होना था वो हो गया। मैं जाऊंगा वकील से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले आप मुझे बैंक के डॉक्यूमेंट्स ला के देंगी ताकि उसे दिखा दूं। हाँ ठीक है, दे दूंगी। पावर ऑफ अटॉर्नी तो आप ही के पास है ना? हाँ हाँ, मेरे पास है, मेरे नाम पे। चलें, इससे एटलीस्ट कब्जे का इल्जाम तो हट जाएगा। बाकी रही बात हिस्से की, तो वो पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये कह रहा था कि हम अपील यही दायर करेंगे कि कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। हाँ हाँ जैन, कुछ भी मिल जाए, कम से कम ये घर ही मिल जाए। सर छुपाने का आखिरी सहारा हमारे पास यही है। भाई की प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा तो होता है, और हम यही अपील दायर करेंगे कि एक बेवा बहन ने जो है वो निगरानी की है प्रॉपर्टी की, तो उसका हिस्सा तो बनता है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या होता है। घर से फरार हो गई थी ना, तब एहसास नहीं हुआ तुम्हें? बुला दूं? बस कर दो मनाइल, जब ये हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते तो तुम क्यों इनकी मिन्नतें कर रही हो? चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आ गई नए रिश्ते जोड़ने के लिए। जाओ, चली जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ऐसे ही सही। आपकी तमाम बातें सुन ली हैं मैंने। आज से मेरा और आपका हर एक रिश्ता खत्म। अब जो बात होगी वो गैरों की तरह ही होगी।